नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आपका क्वेश्चन नंबर एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो डाउट है, देयर आर टू फोर्सेज 5 and 12 न्यूटन, एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर मस्ट बी एडेड टू गेट द रिजल्ट। दो फोर्स है 5 न्यूटन और 12 न्यूटन। ठीक है, इन दोनों को किस एंगल पे लगाया जाए ताकि पहले पार्ट में है कि 17 न्यूटन हो जाए, 17 न्यूटन इनका रिजल्टेंट हो, तो ऑब्वियसली 5 + 12 कितना हो जाएगा 17, ये तभी आएगा, यानी थीटा किसके लिए कितना होगा 0। 7 न्यूटन के लिए यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, थीटा 180 और √13, तो ये लग रहा है कि √5² + 12²। ठीक है, यानी ये तभी 13 आएगा, तो थीटा कितना 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, अ ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड। ये बोल रखा है कि एक ट्रक है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है v इनिशियल, ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ टर्न कर लिया इसने। ठीक है, और फिर सेम स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है v फाइनल। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू यानी डेल्टा v वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा vf वेक्टर माइनस ऑफ v इनिशियल वेक्टर। क्या लिखेंगे इसको vf वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v इनिशियल वेक्टर। तो किसको उल्टा करना है, v इनिशियल वेक्टर को उल्टा करो, तो v इनिशियल वेक्टर को उल्टा करेंगे तो ये तो v इनिशियल वेक्टर हुआ, तो इसको क्या करना है रिवर्स करना है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड vf रहा, इसको रिवर्स करेंगे तो ये इधर की तरफ v इनिशियल, ये कौन सा है माइनस v इनिशियल। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर की तरफ इधर की तरफ आएगा और कितना होगा 20√2, चूँकि एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम थीटा 45 डिग्री। तो ये अगर वेस्ट है ये साउथ है तो क्या होगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, तो 20√2 मीटर पर सेकेंड क्या होगा साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें, ठीक है 6 बोल रखा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kg विथ ए स्पीड v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m kg, वो v मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये रहा v मीटर पर सेकेंड से, यहाँ से ये क्या हुआ थीटा एंगल और ये भी क्या हुआ थीटा एंगल। ठीक है, इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, रिबाउंड्स विद सेम स्पीड, ये भी v दे रखा है और ये भी v1 v2 लिखा है वैसे क्वेश्चन में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। तो बोल रखा है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक काम करते हैं इसको x एक्सिस और इसको ले लेते हैं y एक्सिस। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ये वेक्टर कुछ इधर की तरफ है और ये ऐसा है, ये थीटा है ये थीटा है, तो ये भी कितना थीटा, ये v इनिशियल वेक्टर है और ये v फाइनल वेक्टर है। जो डेल्टा p की बात करें, डेल्टा p यानी क्या होगा p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर, p फाइनल यानी m इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो m इंटू v फाइनल कितना, तो v फाइनल का कंपोनेंट निकालते हैं, तो x कंपोनेंट क्या होगा साइन, तो क्या लिखेंगे v साइन थीटा आई कैप, इसका कॉस कंपोनेंट तो प्लस v कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, माइनस इसका x कंपोनेंट तो प्लस आएगा तो माइनस v साइन थीटा आई कैप, और ये माइनस साइन तो ये कितना आएगा तो माइनस माइनस प्लस v कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ये साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा 2mv कॉस थीटा जे कैप, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रखा है कि अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड बाय टू फोर्सेज इक्वल टू 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। दो फोर्स है 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, तो इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा 7 न्यूटन, मिनिमम कितना 1 न्यूटन। तो 1 से 7 के बीच जो भी ऑप्शन है वही, ये क्या दे रखा है बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। ठीक है,
तो यही हो जाएगा अपना कौन सा 7 और से लेकर के 1 तक सारी वैल्यू पॉसिबल है, तो जो भी होगा ऑप्शन वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10th में क्या बोल रखा है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी इन अ प्लेन, अनदर वेक्टर सी लाइज आउटसाइड द प्लेन, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है ना, 3 वेक्टर है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लिए मिनिमम क्या होने चाहिए कि 3 वेक्टर, यहाँ से ये बोल रखा है कि ए और बी 2 वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, 1 प्लेन में। दूसरा एक अनदर वेक्टर सी है जो लाई आउटसाइड द प्लेन, मतलब सेकंड प्लेन में, कोई दूसरे प्लेन में, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज 3 वेक्टर्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है, कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग ए बी सी। चलो मान लेते हैं दो वेक्टर ए और बी कुछ ये है ऐसे सेम प्लेन में, इनका रिजल्टेंट ये होगा। और अगर तीसरा वेक्टर ऐसा हो तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। सपोज सी वेक्टर अगर इधर की तरफ है तो जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये बोल रखा है कैन नॉट बी जीरो, कैन बी जीरो, तो ऑब्वियसली इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, हो सकता है कि क्या हो अपने पास, अगर इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो पॉसिबल नहीं है, तो कैन नॉट बी जीरो, कांट बी जीरो। अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर होते हैं तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 4, ठीक है। अगर चूंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं कि अगर 2 प्लेन में हैं तो उनके लिए कितने होने चाहिए, 4 वेक्टर होने चाहिए, तभी जाके उनका वेक्टर या रिजल्टेंट क्या होता है, 0। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 11 क्या बोल रखा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स हैज मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स, द 2 फोर्सेज मस्ट बी। ये बोल रखा है कि एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर कोई बी है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग मान लेते हैं बी, इन दोनों का रिजल्टेंट लार्जर फोर्स मान लेते हैं ए इज ग्रेटर देन किससे, बी, तो उससे छोटा है। द 2 फोर्सेज मस्ट बी डिफरेंट, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पॉजेज एक्सट्रीमली स्मॉल मैग्नीट्यूड, और डी ऑप्शन है पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलो यहाँ पे ये बोल रखा है कि पहले ऑप्शन में कि डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पहले बाकी सारे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जैसे मान लो अगर एक 3 न्यूटन है, एक 4 न्यूटन, अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये ऑब्वियसली ये डायगोनल जो होता है वो तो बाकी दोनों से बड़ा ही होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि रिजल्टेंट जो है वो लार्जर फोर्स से छोटा है, तो ये बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन बोल रहा है पॉजेज एक्सट्रीमली स्मॉल मैग्नीट्यूड, ये स्मॉल मैग्नीट्यूड वगैरह ये एकदम से ऐसा तो है नहीं कि पॉजेज एक्सट्रीमली स्मॉल मैग्नीट्यूड अगर होगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। डी पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि लार्जर फोर्स से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो 12 और 5 लिया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो 12 से बड़ा नहीं हो सकता। द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स, द 2 फोर्स, ये बोल रखा है जैसे मान लो ए और बी है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ए प्लस बी होगा मैक्सिमम, और मिनिमम कितना होगा तो ए माइनस बी। हो सकता है कि ए प्लस बी जो हो वो किससे बड़ा हो, बी से बड़ा हो या ए से बड़ा हो। जैसे मान लो 1 और 3 ले लिया हमने, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कितना 4, तो इस केस में क्या है जो रिजल्टेंट है वो क्या है कि 3 से बड़ा है, ठीक है। या फिर अगर देखें तो मैक्सिमम ये अगर सपोज देखते हैं तो चलो देखते हैं, जैसे मान लो 7 और अगर सपोज हम लोग ले लेते हैं 4, ठीक है, 7 और 4 न्यूटन का 2 फोर्स लेते हैं तो ये कितना आएगा 11 न्यूटन। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या है, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर के 11 तक कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है कि 8 न्यूटन हो जाए, ठीक है। तो 8 न्यूटन होगा तब भी ये लार्जर फोर्स से क्या है, बड़ा है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखते हैं तो ये बोल रखा है क्या, फोर्सेज F1 F2 act on a point mass in two mutually perpendicular direction, the resultant force of the point mass।
तो ये तो सीधा बोल रखा है कि दो फोर्स हैं F1 और F2 दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 a माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस ए इक्वल्स टू बी, मतलब a माइनस बी का जो रिजल्टेंट है, यानी a और b का जो a माइनस बी की जो मैग्नीट्यूड है वो a का मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो मान लेते हैं x, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो a माइनस बी का जो मॉड आएगा उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab कॉस थीटा, यही आएगा। तीनों का मैग्नीट्यूड कितना, x इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करें तो कितना आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। ठीक है, 17 अगर देखते हैं, 17th क्वेश्चन क्या बोल रखा है, पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 12 मीटर ईस्ट की तरफ है, 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, और देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, कुछ ऐसा दिया हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा, पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा 13, ये और एक जो तीसरा वेक्टर इधर इसके परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो दिस वन स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कितना जो रिजल्टेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किसके बराबर, तो 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखें तो 3 वेक्टर्स ए बी सी दे रखा है। ठीक है, कि 3 वेक्टर अपने पास दिए हुए हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू दे रखा है आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और सी वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। ये बोल रखा है इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्राइंगल, ये डिसाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करें, तीनों का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, a का मैग्नीट्यूड तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा, तो 9 प्लस 4 प्लस 1 13 इज 14 स्क्वायर रूट ऑफ, b का मैग्नीट्यूड देखें तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 25, कितना आएगा 25 प्लस 9 34, ये कितना आ जाएगा 35, और c का मैग्नीट्यूड देखें तो कितना, तो 4 प्लस 1 5 प्लस 16, कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 16 31। ठीक है, तो ये कितना 25 प्लस 9 सही है, 25 प्लस 9 34 35, ये कितना 4 प्लस 16 21 होगा, सॉरी ये कितना होगा 21। यहाँ से देखें तो ये अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करे तो वो किसके बराबर आ रहा है, बी स्क्वायर के, यानी कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखें तो ये क्या दे रखा है कि सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, सी जो है वो ए और बी का रिजल्टेंट है, देन सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, ऑलवेज ग्रेटर देन ए हो ऐसा जरूरी नहीं है। सी इट इज पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए एंड सी लेस देन बी। ठीक है, बोल रखा है कि सी जो हो वो ए से छोटा हो और या फिर बी से भी, और बी से भी छोटा हो। ठीक है, तो ए माइनस बी जो होगा ये क्या होगा, सी की मिनिमम वैल्यू, और ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, सी की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ए प्लस बी तो दोनों से बड़ा होगा, ए माइनस बी जो है, जैसे मान लो सपोज 4 न्यूटन ले लिया और 3 न्यूटन ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है 1 न्यूटन। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे क्या रहा है 4 न्यूटन से भी छोटा और 3 से भी छोटा है, तो हो सकता है कि बी ऑप्शन। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी हो सकता है, और सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बोल रहा है, जो सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन तो हमारा सही है कि इट इज पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए एंड सी लेस देन बी। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों से
छोटा होगा, ठीक है। और सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, ये जो सी ऑप्शन है वो ऑलवेज इक्वल टू नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग देखते हैं 23, ठीक है। 23 देखिए तो व्हेन 3 फोर्सेज 50 न्यूटन 30 न्यूटन एंड 15 न्यूटन, 3 फोर्स लग रहे हैं 50 न्यूटन 30 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, देन द बॉडी इज, ठीक है। अब ये 3 फोर्सेज लग रहा है बॉडी पे, तो बॉडी के बारे में बताना है हमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एट रेस्ट, तो ये देख लेते हैं कोई भी 2 पेयर ले करके 30 और 15, अगर इन दोनों का पेयर ले तो इसका रिजल्टेंट 15 से लेकर के 45 तक लाई करेगा, यानी ये बॉडी रिजल्टेंट, ये जो 50 न्यूटन है इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं होगा, तो बॉडी रेस्ट पे हो ही नहीं सकता। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो अगर बॉडी पे नेट फोर्स यहाँ पे 0 अगर कभी भी पॉसिबल नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता। इन इक्विलिब्रियम नहीं होगा, जब अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो इक्विलिब्रियम पे भी नहीं होगा। और डी पार्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन, सही है, यही डी पार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 27। क्वेश्चन नंबर 27 अगर देखें, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू, ये क्वेश्चन नंबर 27 आपको पहले ही आ चुका है, ठीक है, फंडामेंटल एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अगर देखें तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, ठीक है। ये पूछ रखा है कि 2 वेक्टर अपने पास, ठीक है, एक पी वेक्टर और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पे क्यू वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो p प्लस क्यू, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होगा p माइनस क्यू, ये क्या होगा p माइनस क्यू, ये इधर की तरफ अगर माइनस क्यू वेक्टर है तो हमें पूछ रखा है कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट, ये जो 2 वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट p के साथ कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या मान लेते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू, तो p प्लस क्यू वेक्टर प्लस p माइनस क्यू वेक्टर, यहाँ से ये क्या आएगा 2p वेक्टर, यानी r वेक्टर क्या होगा इसी के अलॉन्ग होगा, यानी थीटा कितना 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 31, ठीक है। 31 अगर देखें 31 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ p एंड q इज r, मतलब p और q वेक्टर है उनका रिजल्टेंट क्या है r वेक्टर। अगर q को डबल कर दिया तो न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू p। तो पहले तो जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, अगर थीटा क्या है उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। ये बोल रखा है कि अगर q को डबल कर दिया जाए देन न्यू रिजल्टेंट इज p, q को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया, ठीक है। देन r इक्वल्स टू, q को डबल करने पे p के परपेंडिकुलर हो जा रहा है, ठीक है, यानी अगर q कुछ पहले p वेक्टर ये था q वेक्टर ये था, इनके बीच का एंगल थीटा, तो ये हमारा ये इक्वेशन। दूसरे कंडीशन में क्या बोला है कि p वेक्टर ये और q वेक्टर को हमने डबल कर दिया, ये रहा ऐसे डबल कर दिया, तो अब रिजल्टेंट क्या है जो r वेक्टर है वो किसके साथ, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एंगल सेम रखा हमने। यहाँ से अगर देखें तो tan 90 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो p साइन, जिसके साथ एंगल नहीं बनाते वही आता है, तो 2q साइन थीटा, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे तो p प्लस 2q कॉस थीटा। अब एक बात देखो कि tan 90 अगर इन्फिनिटी है तो ये किसके बराबर 0, यानी p प्लस 2q कॉस थीटा किसके बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2q कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, 2q कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ p, यहाँ उठा करके पुट करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस 2q कॉस थीटा की वैल्यू p माइनस p, तो ये कितना आ जाएगा माइनस पी क्यू के बराबर, कितना आ जाएगा माइनस पी क्यू के बराबर, ठीक है। एक मिनट, ये 2q कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2q कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस p, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये आया अपने पास।
चलो यहाँ से अगर देखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर वैल्यू पुट करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर, और 2q कॉस थीटा की जगह माइनस पी, तो कितना आएगा माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू किसके बराबर, क्यू के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा 32 देखिए, टू फोर्सेज F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वन फोर्स इज डबल दैट ऑफ द फोर्स एंड रिजल्टेंट। ये बोल रखा है कि F1 और F2 दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, वन फोर्स इज डबल दैट ऑफ द अदर फोर्स। एक फोर्स जो है वो डबल है दूसरे का। मान लेते हैं कि F1 इक्वल्स टू क्या है 2F2, यानी अगर F2 x है तो F1 कितना 2x के बराबर, ठीक है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स, ठीक है, और दोनों का रिजल्टेंट क्या है ग्रेटर फोर्स, मतलब आर का जो मैग्नीट्यूड है, जहाँ पे आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर 2x के बराबर। देन द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज, तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, यही आएगा। यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, ये 2x तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू F1 की जगह 2x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से सॉल्व करेंगे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया 33। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखने जा रहे हैं 33 है, गिवन दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या दे रखा है सी वेक्टर, और एंड सी मतलब ए और बी का रिजल्टेंट क्या है सी, एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी जो है वो परपेंडिकुलर टू किसके है ए के, और ए और सी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ से पूछ रखा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। यहाँ से देख लो, ये क्वेश्चन एक बार देखे तो वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी इधर की तरफ, और सी वेक्टर जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर tan 90 इक्वल्स टू देखें तो क्या लिखेंगे, ये थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। tan 90 इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0, यानी a इक्वल्स टू, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं b कॉस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर माइनस ऑफ a, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए, यानी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ a अपॉन बी। ए और b का रिजल्टेंट क्या है c, और c का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है a के बराबर, c का मैग्नीट्यूड a के बराबर, तो क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ए को हमने क्या मान लिया कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये भी कितना एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड नहीं पता, ठीक है। बी कॉस थीटा को एक काम करते हैं क्या लिख लेते हैं माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा तो -2a स्क्वायर, यानी -2a स्क्वायर यानी -2x स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, यानी b की वैल्यू √2x के बराबर। यहाँ से उठा करके पुट करें तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना माइनस ऑफ x अपॉन b की वैल्यू √2x। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 135 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। नेक्स्ट है 35, अ प्लेन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ विथ ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एट कॉन्स्टेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द चेंज इन द वेलोसिटी। एक बार देखो ये बोल रखा है कि ये मान लो सपोज अर्थ है, यहाँ इसके चारों तरफ एक प्लेन ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। मैंने बता रखा है कि ये क्या होता है कि ये जब भी अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी उसके टेंजेंट के लॉन्ग होती है, तो ये 100 और ये भी क्या हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
अब यहाँ से देखो, ये 100 किलोमीटर पर आवर और ये भी 100 किलोमीटर पर आवर, तो जब ये हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी में कितने का चेंज आया, तो ये v इनिशियल और ये कितना v फाइनल। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो डेल्टा v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। यानी एक बार देखो, v फाइनल इधर की तरफ, v इनिशियल उल्टा करेंगे वो भी कितना है, इसी की तरफ आएगा, तो कितना आएगा आंसर हमारा, क्या लिख सकते हैं, v फाइनल प्लस माइनस ऑफ v इनिशियल। अगर इसको उल्टा किया कितना आएगा, 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रखा है, व्हाट डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी एडेड टू डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 25 i कैप माइनस 6 j कैप टू गिव अ डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर पॉइंटिंग इन द x डायरेक्शन। तो मान लेते हैं s वेक्टर में हम लोग r वेक्टर ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, 7 मीटर इन x डायरेक्शन यानी 7 i कैप। तो ये क्या है, 25 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस x i कैप प्लस y j कैप इक्वल्स टू 7 i कैप प्लस 0 j कैप। इक्वेट करें तो 25 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना 7 एंड माइनस 6 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 0। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 अगर देखें, 38 क्या बोल रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर 3 4 5। ठीक है, 3 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4 और सी का मैग्नीट्यूड 5। ठीक है, तो ए और बी के बीच का एंगल यहाँ से तो सीधा सीधा ऐसे ही ले लग रहा है कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रखा है कि स्कूटर इज गोइंग ड्यू ईस्ट। ठीक है, एक स्कूटर है जो कि इधर की तरफ जा रहा है कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से, टर्न्स राइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड इसकी वेलोसिटी जो स्पीड जो है वो सेम ही है, ये 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है v इनिशियल और ये क्या है v फाइनल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, फिर से v इनिशियल v फाइनल, तो डेल्टा v वेक्टर इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी क्या लिखेंगे v फाइनल प्लस माइनस ऑफ v इनिशियल। ठीक है, क्या लिखेंगे, फिर से v फाइनल यही रहेगा और v इनिशियल उल्टा करेंगे इधर की तरफ। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 90 डिग्री एंगल है, तो ये मैग्नीट्यूड कितना 10√2। ये अगर ईस्ट है ये साउथ है तो ये रिजल्टेंट कितना साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 41। अ पर्सन गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ, एक पर्सन है जो कि 10 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, 20 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है। व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। इनके बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। ये बोल रखा है टू फोर्सेज F1 F2 एक्ट ऑन ए सिंगल पॉइंट, द एंगल बिटवीन। ये दो फोर्स दे रखा है। ठीक है, एक F1 वेक्टर दे रखा है 5 i कैप प्लस 10 j कैप माइनस 20 k कैप, दूसरा वेक्टर F2 10 i कैप माइनस 5 j कैप माइनस 15 k कैप। इनके बीच का एंगल निकालना, तो जब भी अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट से हम लोग निकालेंगे कि F1 डॉट F2 वो किसके बराबर होगा, F1 F2 cos थीटा, यही होगा। यहाँ से अगर cos थीटा की वैल्यू निकाले तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ से F1 डॉट F2 अपॉन कितना F1 का मैग्नीट्यूड इंटू F2 का मैग्नीट्यूड, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या मिलेगा 5 i कैप प्लस 10 j कैप माइनस 20 k कैप। ठीक है, डॉट 10 i कैप माइनस 5 j कैप माइनस 15 k कैप अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 100 प्लस 400 इंटू ये कितना 100 प्लस 25 प्लस 225। ठीक है,
यहाँ से कितना होगा, तो डॉट प्रोडक्ट में सबका x का x के साथ, y का y के साथ और z का z के साथ। 5 इंटू 10 50 माइनस 50 और प्लस 300 अपॉन ये जो वैल्यू आएगी ये कितना 525, ठीक है, और ये कितना 350 ये आएगा। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, यही होगा क्या कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से अगर देखते हैं इसकी वैल्यू अगर देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा डाउट है क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, ठीक है। तो एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो 0 से 4 तक, मतलब ये हो सकता है कि वो 2 न्यूटन रिजल्टेंट दे सकता है। सेकंड है 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, इसका भी रिजल्टेंट 0 से लेकर के 2 न्यूटन तक होगा, तो ये भी 2 न्यूटन दे सकता है रिजल्टेंट। सी पार्ट 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट होगा 2 न्यूटन से लेके 4 न्यूटन तक, मतलब ये भी रिजल्टेंट 2 न्यूटन दे सकता है। डी पार्ट देखें तो 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो 3 न्यूटन से लेके 5 न्यूटन तक होगा, यानी ये 2 न्यूटन रिजल्टेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ये बोल रखा है दो फोर्स है 3 न्यूटन और 2 न्यूटन के, ठीक है, दो फोर्स 3 न्यूटन और 2 न्यूटन के हैं, इस तरह से कि इनका रिजल्टेंट क्या है आर, और इनके बीच का थीटा एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी 12 कॉस थीटा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू 13 प्लस 12 कॉस थीटा, ठीक है, एक इक्वेशन। सेकंड पार्ट में बोल रखा है कि फर्स्ट फोर्स को हमने 6 न्यूटन से इंक्रीज कर दिया, यानी अब फोर्स कितना हो गया 9 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो हो गया वो इन दोनों का कितना है 2r, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। फिर से इक्वेशन बनाएं तो क्या आएगा 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 81 प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 9 जा 36 कॉस 72 कॉस थीटा, 2 2 जा 4 9 जा सॉरी 36 कॉस थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 85 प्लस 36 कॉस थीटा, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, वहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 अगर हम लोग देखें 45 में ये बोल रखा है कि 3 concurrent forces of the same magnitude are in equilibrium. What is the angle between the forces? Also name the triangle formed by the forces. ठीक है, 3 फोर्सेज हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है, जिससे कि क्या है कि एक पार्टिकल जिस पे ये सारे फोर्स लगते हों वो सारे फोर्सेज क्या लगे इक्विलिब्रियम पे हो, जो सारे फोर्स जो रहे जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगे वो ऑब्जेक्ट कैसा हो इक्विलिब्रियम में। तो ये अगर इक्विलिब्रियम पे हैं तो ये सारे फोर्स अगर इक्वल है तो इनके बीच का एंगल अगर इक्वल हुआ तो ये फोर्स कैसा होगा, तब जा कर के इन सब का रिजल्टेंट 0 होगा। तो थीटा किसके बराबर 120, और कैसा ट्राइंगल बनेगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, चूँकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में ही अगर सपोज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो एक फोर्स अगर इधर की तरफ लगता है, एक फोर्स इधर की तरफ और दूसरा फोर्स इधर की तरफ, तभी जाकर के ये रिजल्टेंट क्या होगा 0, और ये सारे फोर्सेज क्या है ये सारा क्या है 120 डिग्री। तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रखा है कि a प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो किसके बराबर है, तो a प्लस, ठीक है, वेक्टर a का मॉड प्लस वेक्टर b का मॉड, यानी सीधा हमने देख रखा है कि ये मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं, यानी थीटा इनके बीच का 0 डिग्री होगा, तभी होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 गिवन वेक्टर, मैक्सिमम 2 वेक्टर मान लेते हैं,
ए और बी, इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट दे रखा है 17 यानी ए प्लस बी 17, मिनिमम दे रखा है ए माइनस बी 7। ठीक है, अब ये बोल रखा है कि अगर ये राइट एंगल पे हो तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो यहाँ से अगर दोनों को सॉल्व करें तो ये दोनों को ऐड करें तो 2a इक्वल्स टू 24 यानी a इक्वल्स टू 12 और b इक्वल्स टू 5। अगर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे अगर एक्ट करेंगे, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे लगेगा तो क्या होगा कि यहाँ से इनके बीच इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो r की वैल्यू किसके बराबर, तो 13 न्यूटन के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंसेस। ठीक है, ये बोल रखा है कि वेक्टर सम, मान लेते हैं कि दो फोर वेक्टर की बात हो रही है तो हम लोग ले लेते हैं पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। ठीक है, ये बोल रखा है कि दोनों का वेक्टर सम जो है यानी पी प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू दियर डिफरेंसेस यानी पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, इन दोनों के डिफरेंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये बोल रखा है इन दैट केस द फोर्सेज आर, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू पी माइनस क्यू है। तो पहले एक बार इस डेटा का यूज करते हैं कि अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होगा, 0, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, और ये पी प्लस क्यू का डॉट प्रोडक्ट 0। यहाँ से अगर देखें तो पी डॉट बी पी डॉट पी माइनस पी डॉट क्यू, ठीक है, प्लस क्यू डॉट पी और माइनस क्यू डॉट क्यू। ठीक है, सभी को पता है पी डॉट पी किसके बराबर, तो पी स्क्वायर। इससे ये ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर। चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये किसके बराबर, 0, यानी पी इक्वल्स टू किसके, क्यू के। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो भी ऑप्शन आएगा वो मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रखा है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, यानी vy इक्वल्स टू दे रखा है 20। ठीक है, इसके बाद ये बोल रखा है कि x कंपोनेंट यानी vx इक्वल्स टू 10। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विद द हॉरिजॉन्टल एट दिस इंस्टेंट। देख लेते हैं कि ये x कंपोनेंट हो गया और ये y कंपोनेंट। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में, ये vx हो गया, ये vy हो गया। तो यहाँ से थीटा एंगल है तो tan थीटा इक्वल्स टू, तो vy अपॉन vx यानी ये किसके बराबर, 20/10 यानी tan इनवर्स 2 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट डाउट आया हमारा क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 देखते हैं, तो दो फोर्स है 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी हैज मैक्सिमम वैल्यू बेटा ए प्लस बी के बराबर होता है यानी 20 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 53, दो वेक्टर है ए और बी, ए एंड बी 2 वेक्टर्स हैं। इसके बारे में दिया हुआ है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बोल रखे हैं, ये सारे ऑप्शन हमें मैच कराने हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ये दे रखा है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। एक बार देख लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, a माइनस बी। ठीक है, चलिए a डॉट बी यहाँ से पहले एक बार देखते हैं कि a डॉट बी 0 कब होता है, कि जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर मान लो किसी भी अगर दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी कुछ इधर की तरफ आएगा और a माइनस बी जो होगा वो इधर की तरफ आएगा, ये b माइनस बी वेक्टर, तो ये इधर की तरफ। ठीक है, तो ये कभी भी क्या होगा, ये इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ए माइनस बी इधर की तरफ आ रहा है और ए प्लस बी इधर की तरफ आ रहा है, तो ये थीटा क्या है, 90 डिग्री के केस में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 होने का मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, यानी दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में है तो अगर दोनों को ऐड करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि एक केस में ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी में और ए माइनस बी में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। सी पार्ट,
अगर a इक्वल्स टू 0 हो जाए तो यहाँ से हमें b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ b वेक्टर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। d पार्ट अगर देखें तो b वेक्टर अगर 0 हो जाए तो a वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, a वेक्टर, तो यही ये पार्ट हमारा सही होगा। ठीक है।